Now we will study about the subjects mechanics. फर्स्ट मैकेनिक्स क्या होता है आपका? मैकेनिक्स में आप किसका स्टडी करते हैं? डील्स विद द स्टडी ऑफ जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडीज, साउंड वेव्स, लिक्विड एक्सेट्रा। मैकेनिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है जिसमें आप किसके बारे में पढ़ते हैं? जो आपके जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के सिस्टम के बारे में, रिजिड बॉडीज़ दैट मीन जो सॉलिड बॉडीज़ हैं उसके बारे में, साउंड वेव्स के बारे में, लिक्विड एक्सेट्रा, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। जो आप पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर है, जैसे बच्चों मोशन है, फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का, सेकंड आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इट इज़ द पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स। आप न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं तो वो आप किस में पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्टडी करते हैं, जनरल कह सकते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ सिस्टम या गैसियस स्टेट, वो जिससे भी आपका रिलेटेड है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डील्स विद द स्टडी ऑफ गैसियस सिस्टम, चेंज इन टेम्परेचर एक्सेट्रा। किसके साथ स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में? किसका स्टडी करते हैं? गैसियस सिस्टम का या चेंज इन टेम्परेचर का, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, चार्जेस की बात कर रहे हैं आप। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आप किसका स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेनास का स्टडी करते हैं एसोसिएटेड विद द चार्ज पार्टिकल्स। जो किससे जुड़े हुए होते हैं? चार्ज पार्टिकल से जुड़े हुए फिनोमेनास का स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेनास का। इलेक्ट्रिक फिनोमेनास जैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट आ गया, मैग्नेटिक फिनोमेनास में जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये सब आप इस सब में आप स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बच्चे आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जो आप के अगर आप अपने लेंस की ग्लासेस वगैरह लेके जानते हैं तो ऑप्टिकल्स या ऊपर शॉप पे लिखा होता है ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर्स का नेम आपने सुना होगा। तो स्टडी ऑफ वेरियस फिनोमेना कनेक्टेड विद लाइट। ऑप्टिक्स क्या है? अगेन इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ये एक फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें आप किसका स्टडी करते हैं? लाइट से जुड़े जो फिनोमेनाज हैं उनका स्टडी करते हैं। तो आपकी 4 ब्रांचेस हो गई, या आप कह सकते हैं 4 सब्जेक्ट हो गए। किसके अंडर आते हैं? जो आपके मैक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर आते हैं, और मैक्रोस्कोपिक लेवल में क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स। नेक्स्ट आता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है आपका? क्वांटम थ्योरी आती है या क्वांटम फिजिक्स आती है विच वर्क्स ऑन द न्यू आइडियाज़। जैसे न्यू आइडियाज़ का आप बच्चों ऐसे देख सकते हैं, जो अगर पहले टाइम में अगर हम देखें, हमारे पास कोई डाटा है और उस डाटा के लिए हमें कोई ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते थे? पहले क्या करते थे भाई? एक पेपर लेते थे, उस डाटा को कलेक्ट करते थे और तब जाकर उस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। बट नाउ इन मॉडर्न डेज हम लोग क्या करते हैं? उस डाटा को लैपटॉप पर, कंप्यूटर पे फीड करते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो दिस इज़ द क्लासिकल एंड क्वांटम कंसेप्ट। क्लासिकल पिछला वाला जो पुराने प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, और मॉडर्न फिजिक्स में आप मॉडर्न न्यू टेक्निक्स, जैसे कि सबसे पहले क्या है आपका? कंप्यूटर आया। कंप्यूटर में बहुत सारे सिस्टम चलते थे भाई, CPU और सब कुछ होता है, प्रोसेसर, पूरा सिस्टम होता था, और बहुत सारे उसके लिए लार्ज स्पेस चाहिए होता था। बट नाउ एक वही काम एक छोटा सा क्या कर देगा? एक छोटा सा लैपटॉप भी कर सकता है। तो ये क्या है? मॉडर्न टेक्निक्स हैं। और मॉडर्न टेक्निक्स फिज़िक्स में न्यू डिस्कवरीज होती रहती हैं, और पुरानी से नए टेक्निक की तरफ हम जाते रहते हैं। तो जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, सोलर सेल सबको पता ही होगा, सोलर पैनल। आजकल इलेक्ट्रिसिटी हम किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं? मोस्टली प्रेफर इलेक्ट्रिसिटी की जगह सोलर सेल से। डिस्कवरी ऑफ रॉबर्ट्स की खोज हुई। तो ये सब किसके अंडर आते हैं? नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ ग्रेट फिजिसिस्ट और उनके डिस्कवरी के बारे में हमने लिखा है। जैसे फर्स्ट है आपके गैलीलियो गैलीली है, जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की है? आपकी लॉ ऑफ इनर्शिया की डिस्कवरी की है। सर इसाक न्यूटन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ मोशन इन्होंने दिया है, डिस्कवर किया है। जेसी बोस है, नाम आपने सबने सुना होगा, रेडियो वेव्स की डिस्कवरी की है उन्होंने। जे थॉमसन है, इलेक्ट्रॉन की है। मैरी क्यूरी है, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की है। केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं आप, और रेडियो एक्टिविटी की यूनिट भी बच्चों क्यूरी होती है, इन्हीं के नेम पर है। जेम्स चैडविक है, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी इन्होंने की है। W.K. रॉन्जन है, इन्होंने एक्स रेस की डिस्कवरी की है। तो ये आपके कुछ फिजिसिस्ट के नेम हैं इंपॉर्टेंट जो हैं, और डिस्कवरी उनकी है, इनको आपको ध्यान रखना है। देयर आर
2 क्वेश्चन गिवन्स बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। 2 क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको गिवन है, इनका आंसर्स आप लोगों को लिखना है और मुझे ग्रुप में सेंड करना है कि इनके आंसर्स क्या होंगे। ओके, नेक्स्ट इस वीडियो में बच्चों फिर से हम डिस्कस करेंगे, आगे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो आपका 8 चैप्टर है मोशन।